आप आपकी टीम, सीबीआई की टीम वहाँ पहुँची, कैमरा मिला, कैसे इन्वेस्टिगेशन फिर आगे बढ़ा? पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला? पहली अरेस्टिंग किसकी हुई? और उस ये हमें आप बताइए देखिए, सबसे। ऐसा है कि जो मैंने कहा आपको कि पहला ब्रेक थ्रू जो हम लोगों को मिला वो तो इसकी पहचान से, धानु की पहचान से, जो क्लियर था हरि बाबू के कैमरा से। हरि बाबू को ट्रेस करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एक फोटोग्राफर था जो इसका अच्छा उसका एक ग्रुप था उस इलाके में, और एलटीटी सिंपैथाइजर का एक ग्रुप था पूरा का पूरा तमिलियंस के बीच में। तो उसने हरि बाबू को इंगेज किया था, तो उस तक हम पहुंच सके, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था देखा जाए। उसके बाद फिर ये जो बताया आपको हम लोगों ने कि ये जो एक विटनेस था जो किसी छोटी सी कंपनी में काम करता था, उसके मार्फत हम लोग को पूरी अंदाज मिल गया। एक बार जब अंदाज मिला तो फिर ये लगा कि ये लोग तो मूव करते रहे, मतलब महीनों से ये लोग मूव कर रहे थे तमिलनाडु में। खास करके इनका एक जगह थी वहाँ पे मद्रास के अंदर। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक जहाँ से जाफना का रास्ता है, एक जो सी कोस्ट में एक लोकेशन है जहाँ से जाफना का नज़दीक का रास्ता है, तो ये सभी लोग तो इलीगल आते थे ना भारतवर्ष में, और ये लोग मोटर बोट से आ जाते थे, बोट से आ जाते थे। ये लोग भी एक बोट में आए थे सब, बल्कि 9 आदमी इस बोट में आए थे जिनमें किलर्स भी मौजूद थे, यानी कि ओके। शिवरासन था, शुभा थी और धानु थी। ये लोग साथ आए थे, इसके अलावा भी 6 आदमी और थे जो एक बोट में आए थे। तो जहाँ पे ये लोग लैंड कर रहे थे वही जगह है वेदारण्यम, उस जगह का नाम है। वेदारण्यम में लैंड करते थे और एक ढंग का गढ़ बना हुआ था, और वहाँ पे एक लोकल जो फिशरमैन थे उनमें एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक आदमी था, पर्सनैलिटी था, जिसका इसमें हाथ था। हम ये नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी को मारने में उसका हाथ था या नहीं था, उसने सुइसाइड कर लिया इंसिडेंटली, वो एक सेटबैक था हमारे इन्वेस्टिगेशन को। तो वहाँ पे जो लोग आ रहे थे, आने वाले लोगों में एक आदमी के पास एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक ब्रेक थ्रू हमारे लिए हुआ। उसके पास एक कागज़ मिली, उस कागज़ में कुछ लोगों के नाम थे, और जो इनमें से एक जो मेन कल्प्रिट था वो नल्ली का जो लवर था जिससे उसकी शादी हो गई, तो वो मुर्गन उसका नाम था। मुर्गन का भी नाम था और नल्ली का भी नाम था, और एक एबनज़ार नाम का एक कोई नाम था उसके अंदर, जिसके अंदर ये जगह एक जो जगह एक शॉप था जिसका रेफरेंस दिया गया था। वो आदमी भी वहाँ के आने वाले लोगों में था जो श्रीलंका से आ रहे थे, इनके कांटेक्ट में था, और उसका जो डिटेल मिला वो डिटेल भी हमारे पास आ गया। और हमने बहुत वाइड पब्लिसिटी की, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। और एक मल्लिगई नाम की एक जगह है, एक बड़ी सी कोठी है मद्रास में, जहाँ के हम लोग का एसआईटी का ऑफिस बना, और वहाँ पे हम समझते हैं कि 150-200 हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे जो काम कर रहे थे। और चूंकि वाइड पब्लिसिटी थी और हम लोगों ने इनवाइट किया था कि आप इन्फॉर्मेशन भेजें, लिहाजा लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो हरि बाबू की गर्लफ्रेंड थी, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट था, वो हमको मिल गया। ये जनाब जो जिन्होंने एंगेज किया था हरि बाबू को, उसके बारे में कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला। फिर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई जहाँ पे वो पर्चा मिला जिसमें कि एक दुकान का रेफरेंस था, 2 लोगों के नाम थे। ये क्लियर हो गया कि नल्ली नाम की एक लेडी, नल्ली, जो कि बहुत ही एक किसी प्राइवेट फर्म में काम करती थी, वो बड़ी स्मार्ट लेडी थी नल्ली, जिसको अंत तक आपको पता होगा कि डेथ सेंटेंस मिला, लाइफ सेंटेंस मिला, उसके बाद वो बच गई। अब सारे के सारे निकल गए इस केस से। तो नल्ली का इन्वॉल्वमेंट, नल्ली के भाई पद्मनाभा उसका इन्वॉल्वमेंट, नल्ली की मदर उसका इन्वॉल्वमेंट, ये सारे लोग धीरे धीरे यानी कड़ी बनती चली गई और हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रही। और फिर शुरुआती तौर पे हम लोगों ने नल्ली के भाई को अरेस्ट किया, उसके बाद नल्ली के मदर को हम लोगों ने अपनी गिरफ्त में लिया। नल्ली पकड़ी गई, फिर भाग रही थी इसके साथ, मुर्गन के साथ, उसको गिरफ्त में लिया। इस ढंग से 1 बाय 1 मिलते चले गए। लेकिन जो सेटबैक रहा वो अजीब सा था। सेटबैक ये था कि जो शिवरासन जिसने पूरी प्लानिंग की थी, और शुभा उसके साथ थी, और उसके साथ एक और आदमी था जो वायरलेस ऑपरेटर था, चूँकि वायरलेस चलाते थे, इनके पास वायरलेस था, और हम लोग वायरलेस को लगातार ट्रैक कर रहे थे। जैसे जैसे मूवमेंट वायरलेस का होता था हम लोग ट्रैक कर रहे थे, बल्कि हम लोग काफ़ी यहाँ वहाँ भागते रहे कि इनको पकड़ लें, लेकिन पकड़ाए नहीं। अंत में ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद जब ये भागते रहे और हम चेज़ करते रहे, तब जो है एक जो ये पेट्रोल का जो कैरियर होता है उस ढंग की कैरियर में, और उसमें घुस करके अंदर की तरफ ये लोग जो है वो खाली था, उसमें घुस करके ये लोग पहुंच गए बेंगलोर। और बेंगलोर में जाने के बाद थोड़े दिन ये लोग यहाँ वहाँ भागते रहे। फिर बेंगलोर के पास एक जगह है कुननकुटे,
कुननकुटे में एक मकान में ये लोग स्थापित हो गए, उन्होंने किराए पे ले लिया मकान को। बेंगलोर में और कर्नाटक में ये चांस की बात है कि उस ज़माने में बहुत सारे एलटीटी जो सिंपैथाइजर्स थे, जो सपोर्ट कर रहे थे एलटीटी को, उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। माने आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि क्या माहौल था। माहौल ये था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रही थी एलटीटी को। अच्छा। प्रभाकरन एक ढंग का हीरो था, और हीरो था ही एक ढंग का देखा जाए। इसके मुकाबले का मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट नहीं किया गया होगा। सैकड़ों लोगों ने अब सुसाइड कर लिया प्रभाकरन के चक्कर में। ओह। बल्कि आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस केस में 35 लोगों ने आत्महत्या कर ली। राजीव गांधी मर्डर जी जनाब। और आत्महत्या इसलिए की कि उन सबों के पास जो है वो साइनाइड होता था, साइनाइड कैप्सूल, और गले में लटका होता था। और उनमें अधिकतर लोग ऐसे थे जो बॉम्ब ब्लास्ट करने की वजह से, जैसे कहीं जा रहे हैं माइन से, माइन में हाथ लग गया, हाथ फट गया, निकल गया, तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से या इंजरीज की वजह से जो इंजर्ड कार्डर थे एलटीटी के, वो बहुत सारे हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे कर्नाटक में थे, तमिलनाडु से आए कर्नाटक में थे। और कर्नाटक में तभी ये लोग गए क्योंकि उनको वहाँ पे जगह मिल रही थी। तो हम लोग उनको चेज़ कर रहे थे, और अंत में जाकर के एक मकान में ये लोग पहुँच गए, जहाँ पे फिर उस समय बहुत हंगामा मचा। मैं नहीं गया था वहाँ पे क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन का दूसरा पार्ट देख रहा था। जो हमारी टीम थी वो वहाँ पहुँची, हमारे डायरेक्टर सीबीआई भी पहुँच गए। वो सभी उस मकान में थे, उनके पास वेपन था। तो शिवराज सर ने अपने आप को शूट भी कर लिया, शिवराज सर ने साइनाइड भी खा लिया, और सभी लोगों ने साइनाइड खा लिया और अपने को ब्लास्ट भी कर लिया एक ढंग से। तो वो मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसके पहले जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो साइनाइड खाते थे, तो साइनाइड का कैप्सूल शीशे का होता है। शीशे के कैप्सूल को ये लोग जीभ के ऊपर रखते थे, टंग के ऊपर, और उस कैप्सूल के साथ टंग से यानी ये दांतों से दबा देते थे। और दबाने की वजह से जो जीभ में जो एक ढंग से फ्रैक्चर हो जाता था, अंदर चला जाता था शीशे के टुकड़े, और ब्लीडिंग होती थी। तो उस ब्लीडिंग से डेथ बहुत फास्टर होता है। क्योंकि अगर आप साइनाइड खाते हैं तो उसके असर में समय लगता है, लेकिन अगर ब्लड के स्ट्रीम में चला आता है साइनाइड, तो जाहिर है कि आप फास्टर मरेंगे। तो ये जो मैं कह रहा था कि जब जब ये मौका मिला कि उनको ये शक हुआ कि ये लोग हमें पकड़ सकते हैं और हमको ये कहना पड़ सकता है कि हम किसको बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एलटीटी कार्डर के हैं, ये छुपाने के लिए आप अंदाज कीजिए कि इतने लोगों ने साइनाइड खा लिया। अब कोई आदमी प्रभाकरन के समान इतना बड़ा उसका कमांड कंट्रोल हो, इतना लोगों को ऑब्सेशन हो उसके लिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सुइसाइड कर लें, उसको बचाने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से, ये अपने आप में अजीब कहानी है। तो एलटीटी के साथ जो हमारा इनकाउंटर हुआ इस पूरे केस में, वो बड़ा अजीब था।